अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास जो हार्ट पेशेंट आते हैं एंजाइना या हार्ट अटैक के साथ, तो तकरीबन 32% लोग वो होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ भी होती है। तो शुगर का मर्ज़ काफ़ी कॉमन है। एक कार्डियोलॉजिस्ट को प्रॉपर वे में डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट भी करना आना चाहिए, क्योंकि शुगर की ज़्यादती जो है वो तो महीनों और सालों के अंदर नुकसानदेह होती है, लेकिन शुगर की कमी की अलामात अमूमन घंटों और मिनटों के अंदर आने शुरू हो जाती हैं। और अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि शुगर को एक ख़ास रेंज में रखना होता है। आम तौर पे जो लोग डायबिटिक नहीं होते वो जब सुबह सो के उठते हैं फास्टिंग के अंदर, तकरीबन 8 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, तो उसमें उनकी शुगर 70-80 के करीब होती है, यानी कि 70-80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, जो नॉन डायबिटिक होते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी मार्जिन रखा जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी फास्टिंग शुगर 80 से लेके और 130 तक, यानी कि 80 से 130 तक जो है उसको फिर तकरीबन एक्सेप्टेबल समझा जाता है, काबिल कबूल समझा जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट में शुगर को कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लो पे नहीं लेके आते हैं। नॉर्मल इंसानी फंक्शन के लिए कम से कम शुगर का 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना ज़रूरी है। नाज़रीन, इंसानी जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी शुगर से आती है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो तकरीबन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई होती है। ख़ास तौर पर ब्रेन, वो तो टोटल ही डिपेंड करता है शुगर के ऊपर, कि उसमें प्रोटीन या फैट इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो तो टोटल जो है शुगर पर डिपेंड करता है। इसलिए ब्रेन का नॉर्मल रहना, एक नॉर्मल शुगर रेंज का रहना ज़रूरी है। ज़्यादा तो हम अलग से डिस्कस करते हैं। आज का चूँकि हमारा टॉपिक लो शुगर का है, तो कम से कम शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 70 मिलीग्राम होना चाहिए, जिसमें हमारा ब्रेन नॉर्मल रहता है या हमारे बॉडी फंक्शन नॉर्मल रहते हैं। इससे कम, अगर 70 से कम शुगर हो तो फिर अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हम जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं और उनकी शुगर को एक्सेप्टेबल लेवल पर रखते हैं। यानी कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक नॉर्मल आदमी की एवरेज शुगर तकरीबन 70-80 के करीब होती है जब वो सो के उठता है, लेकिन फिर भी हम 70 से लेके 100 तक, यानी कि 70 से 100 के दरमियान शुगर को नॉर्मल समझते हैं, फास्टिंग नहार मुँह की शुगर को। डायबिटिक पेशेंट में ये रिलैक्सेशन है कि 100 के बजाय हम 120-130 को भी एक्सेप्टेबल समझते हैं और उसको ज़्यादा लो करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि शुगर के लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करना ये भी एक आर्ट है। और ख़ासतौर पे रैंडम का अगर आप देखते हैं कि खाने के 2 घंटे के बाद नॉर्मल लोगों की शुगर 140 से कम होती है, जबकि डायबिटिक पेशेंट में हम 180 तक भी एक्सेप्टेबल समझते हैं, कि अगर खाने के 2 घंटे बाद 180 की रेंज में भी है तो हम समझते हैं कि ये शुगर कंट्रोल है, ज़्यादा लो करने की कोशिश नहीं करते हैं। लो शुगर की ज़्यादातर जो पेशेंट देखे गए हैं अलामात हैं, वो उन लोगों में होती है जिन्हें डायबिटीज़ स्टार्ट होती है और वो शुगर के लिए टैबलेट लेना शुरू करते हैं। तो इनिशियल फेज में शुगर की जब कम होती है, अलामात ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। या फिर वो पेशेंट जो इंसुलिन पे होते हैं, उनमें अलामात ज़्यादा होती हैं टैबलेट के मुकाबले के अंदर। कुछ टैबलेट तो ऐसी हैं जिनसे जो शुगर को सिर्फ कंट्रोल करती हैं, लो नहीं करती, तो वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिकली ये है कि इंसुलिन, जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनमें शुगर लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अलामात के ऊपर कि आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि पेशेंट की शुगर लो हो रही है, या जो डायबिटिक पेशेंट है वो खुद अगर ये सुन रहे हैं तो ये नोट कर लें कि ये वो अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि शुगर लो हो रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सर में दर्द होने लगता है, पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और धुंधला नजर आने लगता है, रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पसीने आने लगते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब रात में हमें बहुत पसीना आया है, तो हम शराबूर हो गए। तो ये भी लो शुगर होने के अलामत है। कुछ लोगों की शुगर रात में 3-4 बजे के करीब लो हो जाती है और उनको पसीना आने लगता है, तो वो बेहतर है कि अलार्म लगा के सोएं और रात में 3-4 बजे के करीब अपनी शुगर ज़रूर चेक कर लिया करें, कि जिनमें ये रात में पसीना आने की वो होता है। इसके अलावा मतली की कैफियत होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं जब ये शुगर इनकी कम होती है। होंठ सुन हो जाते हैं। इसके अलावा फिर अब नीचे देखते हैं कि दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, कभी बेरब्त भी हो जाती है। अमूमन ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब भी शुगर लो होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
जब अगर इन अलामात को कोई ना समझे या ओल्ड एज में हो, यानी कि या अकेले रह रहे हो और देखभाल करने वाला कोई ना हो, तो फिर बात इससे आगे बढ़ जाती है। यानी कि पेशेंट ना बात समझ सकता है, ना ही प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। इसे कन्फ्यूजन की हम शक्ल कहते हैं कि ये कन्फ्यूजन है कि इसे बात करने में मुश्किल पेश आ रही है या बात समझने में मुश्किल पेश आ रही है। इसके बाद मरहला है कि पेशेंट या तो बेहोशी के आलम में चला जाता है या फिर उसको झटके लगने लगते हैं, जैसे कि मिर्गी के झटके लगते हैं, इस तरीके से होता है। और एंड ये होता है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है। अब उन वजूहात का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से शुगर लो हो जाती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ज़्यादातर ये पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं, कुछ टैबलेट पे भी होते हैं, उनसे भी शुगर लो होती है। एक बात याद रखें कि अगर आपकी शुगर, जैसे आप नॉर्मल पहले मेडिसिन ले रहे थे और अब शुगर लो होना शुरू हो जाए, तो ज़रूर अपने किडनी फंक्शन जो है वो ज़रूर चेक कराएं। जो किडनी के फंक्शन टेस्ट होते हैं जैसे क्रिएटिनिन वगैरह, तो ये ज़रूर चेक कराएं। जब किडनी ख़राब होनी शुरू होती हैं तो शुगर कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि लोग खुश होते हैं कि अब हमारी शुगर कंट्रोल हो गई है या हमारी शुगर तो अब बगैर टैबलेट के भी जो है नॉर्मल रहने लगी है। ये अच्छी अलामत नहीं है, क्योंकि जब किडनी ख़राब होने शुरू होते हैं तो फिर शुगर लो होती है। तो ये ख़ास तौर पे अपना किडनी फंक्शन हर 3 महीने बाद जो है अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिया करें। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे शुगर लो नहीं होती। याद रखें, कुछ लोग आते हैं, हम उनको ग्लूकोफेज देते हैं, मेटफॉर्मिन, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी शुगर लो हो रही है। अमूमन ग्लूकोफेज से शुगर लो नहीं होती, तो इसलिए इसको तो आप समझे कोई और रीज़न होगी। शुगर लो होना ग्लूकोज फेज से अमूमन होता नहीं है, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा अगर कोई बिल्कुल डाइट ना ले, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करे और ग्लूकोफेज ले रहा हो, तो पॉसिबिलिटी तो है कि शुगर लो हो सकती है, लेकिन अमूमन ग्लूकोफेज बहुत सेफ मेडिसिन है इसके लिए। जिन लोगों में शुगर लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो लोग हैं जिनके मैंने बताया कि किडनी ख़राब है या CLD यानी कि लिवर फंक्शन है, हेपेटाइटिस है या जो सिरोसिस ऑफ लिवर कहलाता है, CLD कहलाता है। तो जिनका लिवर अगर ख़राब हो, ये लिवर में हमारे स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन की शक्ल के अंदर, तो अगर लिवर डैमेज हो तो हमारे पास स्टोर नहीं होता, इसलिए शुगर लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर वो लोग जिन्हें मतली की कैफियत होती है और वो प्रॉपरली खाना नहीं खा रहे होते हैं, बुखार होता है, बुखार में अमूमन मतली होती है, खाने को दिल नहीं चाह रहा होता है, लेकिन वो पेशेंट अपनी टैबलेट या इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनका किसी भी वजह से खाना कम हो। स्ट्रेस, इवन के स्ट्रेस के अंदर जो है भी इसके चांसेस होते हैं कि शुगर लो हो जाती है। अब ये है कि लो शुगर से कैसे बचा जाए। एक तो ये कि आप फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करें, फास्टिंग नहार मुँह चेक करें, नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक करें, दोपहर के खाने से पहले चेक करें, कभी दोपहर के 2 घंटे के खाने के 2 घंटे के बाद चेक करें, कभी रात के खाने से पहले चेक करें, कभी उसके 2 घंटे बाद चेक करें, कभी रात में सोने से पहले चेक करें और कभी रात में 3-4 बजे उठ के चेक करें। तो इस तरीके से मुख्तलिफ डेज में, एक ही दिन में नहीं, मुख्तलिफ किसी दिन ऐसे चेक कर लिया, किसी दिन उस टाइम पे चेक कर लिया, तो आपको आइडिया होगा कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं ये एक सही है, अप्रोप्रिएट डोज के अंदर है, कम है या ज़्यादा है। तो लो शुगर होने के चांसेस को ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पे शुरू में फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करें, और ख़ास अगर टेम्परेचर है, कोई बीमारी है, तो उस तौर पे तो बार बार आपको शुगर चेक करनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कि 3 मंथ की हम शुगर चेक करते हैं, HbA1c, उससे भी एक आइडिया हो जाता है कि लास्ट 3 मंथ के अंदर शुगर की कैफियत कैसी रही है, टैबलेट जो है वो अप्रोप्रिएट थी, डोज ज़्यादा थी या कम थी, तो उसको देख के भी हम कर लेते हैं। अब ये है कि इलाज क्या किया जाए। अगर आपको ये अलामात शुरू हो रही हैं या कोई घर में देख रहा है कि इस तरह की कोई कपकपी है या पेशेंट पीला हो रहा है या पसीने आ रहे हैं, तो वो फौरी तौर पे, और पेशेंट होश में है, तो घर में जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर जूस, फ्रूट जूस है तो वो दे सकते हैं आधा कप के करीब, या फिर चीनी है, शुगर मिक्स करके दे दें, ग्लूकोज दे दें। कैंडीज़ अगर आपके पास रखी हैं, जिनको शुगर लो होने के चांसेस हैं, वो टॉफियाँ वगैरह भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं वक्ती तौर पे। एक बात याद रखें, ये तमाम चीज़ें मुंह से आप उस वक्त देंगे जब पेशेंट प्रॉपर होश में हो। अगर पेशेंट होश में नहीं है और बेहोशी की कैफियत में जा रहा है, तो फिर आप उसके मुंह में ज़बरदस्ती कुछ मत दें, बल्कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हॉस्पिटल लेकर जाएं। हॉस्पिटल में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यही है कि हम शुगर चेक करने के बाद IV शुगर देते हैं
अमूमन 10% शुगर जो है वो अब काफ़ी समझ जाती है कि 10% शुगर हम देते हैं। इनिशियल स्टेज में जब भी शुगर का आप जूस दें या इंजेक्शन लगाएं तो उसके फ़ौरन बाद कुछ खाने पीने को दें, कोई स्लाइस दे दें, ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये रैपिड एक्टिंग है जो कुछ आप दे रहे हैं, ये फौरी तौर पे इसका असर होगा और फौरी तौर पे फिर से शुगर लो होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ देनी है जो कि लॉन्ग एक्टिंग उसकी शुगर मेंटेन करके रहे। कोई फ्रूट खा लें या कोई स्लाइस ले लें, रोटी खा लें, इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं ताकि लंबे अरसे तक जो है वो शुगर कंटिन्यू रहे और शुगर लो ना हो। इसके अलावा एक और इंजेक्शन भी आता है, ग्लूकागोन का इंजेक्शन कहते हैं 1 मिलीग्राम का। तो ये जिन लोगों को फ्रीक्वेंट शुगर लो होने के चांसेस है वो घर पे रख सकते हैं और घर वालों को मालूम हो कि ये इंजेक्शन रखा है, वो देखते हैं कि ऐसी कंडीशन है शुगर चेक की 70 से अगर कम है तो शुगर, फिर वो ग्लूकागोन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर गोश्त में घर वाले भी लगा सकते हैं। तो वो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, डॉक्टर से भी सीख सकते हैं। ग्लूकागोन के इंजेक्शन आते हैं तो वो फौरी तौर पे पेशेंट को अमूमन 15 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर ही वो काम करते हैं और पेशेंट होश में आ जाता है। उसके बाद फिर आप उसको ओरल दे दें जूस वगैरह और फिर उसके बाद स्लाइसेस दे दें, ये कर सकते हैं। जिन लोगों की शुगर का ये बड़ा मसला होता है तो एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक भी होती है, एक छोटी सी चिप है वो स्किन पे वो लगा दी जाती है, उसका भी एक तरीका है, डॉक्टर आपको बता सकते हैं। और फिर हमारे जो मोबाइल है उससे इसका कनेक्शन होता है तो वो कंटिन्यूसली जितनी भी बॉडी के अंदर शुगर है वो आपके ऐप के ऊपर आ रही होती है, तो ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहलाती है। तो आजकल ये भी एक तरीका है शुगर को मेंटेन रखने का या उसको रेगुलर चेक करने का। एज अ होल ये है कि आप अपनी शुगर को फ्रीक्वेंटली चेक करें और जो अपनी रूटीन की चीज़ें हैं उनको वैसे ही रखें। अगर किसी दिन एक्सरसाइज ज़्यादा की है तो शुगर चेक करें, फिर आपको मेडिसिन कितनी लेनी है। डाइट अगर किसी दिन कम ली है, फीवर है, उल्टी मतली है, खाए पिए नहीं तो फिर दवाएं कम कर दें। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे हम करके और पेशेंट को लो शुगर से भी बचा सकते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं।